जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, इस साल सरकार को हरियाणा के अंदर भी प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव करवाने पड़ेंगे, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। पानीपत जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला 6 तारीख को इंसो स्थापना दिवस को लेकर हिसार में छात्र हुंकार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसका निमंत्रण देने के लिए वो पानीपत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 में कमिटमेंट किया था कि जब इंसो द्वारा आंदोलन किया गया था तो सरकार द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे और उनकी डायरेक्ट चुनाव की मांग थी। 2 साल कोरोना में बीत गए थे, नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। सरकार द्वारा अभी तक कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया, न ही बजट और न ही कोई तारीख जारी की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अगस्त तक सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार हरियाणा में अच्छी तरह से चल रही है और जो भी उन्हें वायदे किए थे, बचे हुए कार्य हैं, वो 1.25 साल में पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा पर उन्होंने कहा कि यात्रा सिर्फ सैर सपाटा यात्रा है और इस यात्रा में चुनिंदा लोग ही शामिल हो रहे हैं। 6 तारीख को हिसार के अंदर हो रहा है, उसका निमंत्रण देने आज पानीपत में आए थे और आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितना जोश। मैं तो कहता हूँ आज तक जितनी भी पानीपत की मीटिंग हुई है उसमें सबसे अव्वल दर्जे की मीटिंग आज हुई है। ये प्रमाणित करता है कि इस बार यहाँ की संख्या हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा है। आपने छात्र संघ चुनाव की बात की है और फिर आंदोलन का भी जिक्र किया। सर, आपकी सरकार है तो क्या आपके लिए तो इजी है? सरकार ने जब 2018 में हमने आंदोलन किया तो उस समय कमिटमेंट किया था और 1 वर्ष अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हुए जिसका हमने बॉयकॉट किया। कभी भी अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की मांग थी ही नहीं, डायरेक्ट चुनाव की मांग थी। 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए, ये सरकार के पास कहने को था। अब सरकार ने पिछले वर्ष, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और लेट दाखिले हुए थे। लिंग 2 कमेटी कहती है कि नवंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम ये सरकार की एक्सक्यूज भी मानते हैं। मगर इस वर्ष अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, बजट जारी नहीं हुआ है, तारीखें जारी नहीं हुई हैं। ऐसे में हम सिर्फ सरकार को याद दिला रहे हैं कि सरकार का वादा क्या था। मुझे उम्मीद है कि 5 अगस्त से पहले सरकार इसके लिए अलग से बजट एलोकेट करेगी और 5 अगस्त से पहले ही सभी हरियाणा की एडेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शेड्यूल चुनाव का जारी। आगे चुनाव को लेकर जेजेपी की क्या तैयारियां चल रही? हम एक रैली जुलाना में सोनीपत क्षेत्र की कर चुके हैं। अगली रैली 30 को होनी थी मगर बाढ़ के कारण उसको 20 अगस्त को पोस्टपोन कर दिया है। ये छात्र हुंकार दिवस भी चुनावों की तैयारी के अंदर जो है वो है एक जरिया है और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं और सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र की रैली हम दिसंबर से पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा था हरियाणा गैस ऑयल का, उसको सभी भूल चुके हैं सर। अभय सिंह चौटाला बोले मेरे आने के बाद मैं रोड जाम कर दूंगा, दूध सब्जियां बंद कर दूंगा। गैस ऑयल का मुद्दा कब सोल्व होगा? वो कह रहे हैं मैं एक ही दिन में कर सकता हूं अगर मेरी सरकार आई तो। किसी भी इमेच्योर बात से इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकलेगा जब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले का दोबारा संज्ञान ले कि उनके ऑर्डर्स को किसी एक शासित राज्य ने नहीं माना और उसको इग्नोर कर दिया, उस पर वो फैसला सुनाए और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके हमारी नहर का निर्माण हो। अभय सिंह चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, और वो तो पीछे भी इतिहास गवाह है कि कैसे कार्यकर्ताओं पर कितने मुकदमे दर्ज करवाए और कसियां लेकर के वहाँ बॉर्डर पर बुलवाया, पुलिस से पिटवाया। तो वो उन बातों से कुछ नहीं होगा। ये होगा जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के जो है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगाए और उसके निरीक्षण उसके जो है ना सानिध्य में सारा ये बने, हमारी नहर बने और उसका पानी। एक भी पानीपत पहुंचे, अभय चौटाला जी की यात्रा भी यहाँ पर है पानीपत में, तो क्या समझे? तो किसी को अधिकार है, कोई कहीं भी घूमता रहे, उससे क्या है। वो कहते हैं कि जेजेपी की टिकट लेने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नहीं बचेगा, पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि जनता परेशान है लोगों से। दरअसल अब मैं उनका जिक्र करूंगा तो आज की सारी बात पीछे रह जाएगी। मेरी खबर फिर आप वही चला दोगे, इसलिए अच्छा है कि उनका जिक्र ना हो। वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है और पानीपत की मीडिया भी अच्छी तरीके से देख रही है
कि वो सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटा यात्रा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग उनके साथ में नहीं हैं और गिने चुने लोग ही, चुनिंदा लोग ही उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई खास उसका कोई कहीं प्रभाव। भाजपा के जिला पार्षदों के इनेलो में शामिल होने के बाद जो भाजपा के प्रत्याशी सामने आए थे और उन्हें उसका विरोध किया था कि वो जबरदस्ती उन्हें बहला फुसला कर शामिल किया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि किस हालत में इनेलो पार्टी पहुंच चुकी है कि लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सारे प्रश्न आपने पूछे उसका स्वयं सवाल और जवाब आपके पास है कि किस प्रकार आज वो हाशिए पे पहुंच चुके हैं और लोगों को ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमारी तस्वीर भी उनके साथ खिंच जाए तो हम उनके साथ नहीं। सर 6 तारीख को जिस तरीके से सामने आपने ऑन किया तो कितनी संख्या आप मान के चल रहे हैं कि हरियाणा से कहाँ से होते? भाई हमने स्वयं अपने रिकॉर्ड हर वर्ष तोड़े हैं। हजारों लोग हर वर्ष इस तारीख को एकत्रित होते हैं। सिरों की गिनती तो आपका कैमरा उस दिन करेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ 50-60 हज़ार विद्यार्थी, छात्र, युवा साथी जो हैं उस दिन हिसाब नहीं करते। एक बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी निश्चित तौर पर तोड़ेगी और ना केवल संख्या बल का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि सामाजिक संकल्प, सोशल इशू पर, किसी एक बड़े इशू पर हम लेने जाएंगे। उसका खुलासा तो उसी दिन होगा, मगर वो जो होगा वो भी एक रिकॉर्ड होगा। गठबंधन में हरियाणा की सरकार अच्छी चल रही है, अपने वादों पर पूरा खरा उतर रही है। 70% वादे लगभग पूरे किए हैं और बचे हुए वादों पर अगले 1-1.25 साल में जो समय बचा है उसमें काम करने को सरकार को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन जारी रहे और आगे मजबूती से दोनों पार्टियां मिलें। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि वो इस 6 तारीख की रैली में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें पहुंचेंगे। SYL मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने कहा था कि वो उनकी सरकार बनी तो एक दिन में मुद्दा खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले, एक राज्य की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है तो जो कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद पैरामिलिट्री की फोर्स लगाकर इसका समाधान निकाला जा सकता है। कोई कुछ कहे, इन बातों से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो आपसे प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।